जय माता दी दोस्तों नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्यता उसमें आ जाती है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्यत्व और वशीत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे तीनों लोकों में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर ऐसी कोई कामना शेष नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करने लगता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। दोस्तों, माता सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि माता अपने सफेद वस्त्र एवं अलंकार से सुसज्जित अपने भक्तों को महाज्ञान एवं मधुर स्वर से मंत्रमुग्ध करती हैं। दोस्तों, माँ के स्वरूप की बात करें तो माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और उनका वाहन सिंह है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वह एक दाएं हाथ में गदा और दूसरे दाएं हाथ में चक्र धारण करती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने एक बाएं हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंख धारण करती हैं। दोस्तों, पूजन विधि के अनुसार नवमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उसके पश्चात पूजा में बैठ जाएं। दोस्तों, हाथ में कमल का पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं, उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। दोस्तों, माँ को कमल का फूल ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ को यह अत्यंत प्रिय है। माँ को कमल का फूल अर्पित करने से माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर हो सके तो माँ को 9 कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात माँ को तिल या तिल से बनी हुई किसी भी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो जितनी मिल सके उतनी करनी चाहिए। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। दोस्तों, कन्याओं को दक्षिणा देने के पश्चात उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। माता का मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य रसुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। दोस्तों, इसके पश्चात माँ के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माता का बीज मंत्र है हिम क्लीम एम सिद्धे नमः। दोस्तों, ऐसा करते समय भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है, वहाँ लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियाँ अपने आप ही भक्त को प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धिदात्री माता के आशीर्वाद के बाद उनके भक्तों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसे हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, माता सिद्धिदात्री की कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के बारे में अनेक कथा प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग माँ सिद्धिदात्री के विषय में हैं।
क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि व सुख शांति की प्राप्ति होती है और घर का कलेश दूर होता है, परिवार में प्रेम भाव का उदय होता है। अर्थात यह देवी ही सर्वमय है, जिसे एक कथा में माँ ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मांडी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऋषि कहते हैं, तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।